कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में आत्मबल कम हो जाए, सम्मान घटने लगे और बिना कारण भय रहने लगे, तब सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में पुनः प्रकाश आता है। इसी विश्वास के साथ रविवार व्रत की यह सच्ची कथा प्रारंभ होती। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना गया है। सूर्य केवल प्रकाश देने वाले नहीं हैं, वे जीवन, आत्मबल और आत्मसम्मान के देवता हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास कम हो जाता है, सम्मान घटने लगता है और बिना कारण भय रहने लगता है, तब सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वो परिश्रमी था, ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में स्थिरता नहीं थी। जहां भी काम करता, कुछ समय बाद अपमान सहना पड़ता। लोग बिना कारण उस पर दोष मढ़ देते। उसका मन धीरे धीरे टूटने लगा था। एक दिन वो नगर के बाहर एक वृद्ध संत से मिला। संत ने उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को देखा और पूछा कि जीवन में क्या कष्ट है। युवक ने कहा कि मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी सम्मान नहीं मिलता। संत ने शांत स्वर में कहा कि यह सूर्य का कमजोर प्रभाव हो सकता है। उन्होंने उसे रविवार व्रत करने की सलाह दी। अगले रविवार उस युवक ने प्रातः जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और उगते सूर्य को जल अर्पित किया। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, पर श्रद्धा पूरी थी। उसने सूर्य देव से केवल इतना कहा कि मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे भीतर आत्मबल जागृत कीजिए। उस दिन उसने किसी से झूठ नहीं बोला, किसी से कटु वचन नहीं कहे। संध्या तक उसका मन हल्का महसूस कर रहा था। उसने यह व्रत अगले रविवार भी किया, फिर उसके बाद भी। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वो बिना भय के अपनी बात कहने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगे। लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। जहां पहले उसे तुच्छ समझा जाता था, अब वहीं उसे सम्मान मिलने लगा। उसने समझ लिया कि सूर्य देव पहले मनुष्य के भीतर प्रकाश जगाते हैं, फिर बाहर की दुनिया बदलती है। नगर में एक और व्यक्ति था जो धनवान था, पर अहंकार से भरा हुआ था। वह रविवार को भी क्रोध करता, अपमानजनक शब्द बोलता। धीरे धीरे उसका सम्मान समाज में घटने लगा। तब उसे सूर्य व्रत का महत्व समझ में आया। उसने अहंकार त्याग कर व्रत किया और अपने व्यवहार में सुधार लाया। धीरे धीरे नगर के लोग समझने लगे कि रविवार का व्रत केवल स्वास्थ्य या धन के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और तेज के लिए होता है। जो व्यक्ति सूर्य देव का आदर करता है, उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। कहा जाता है कि रविवार को सत्य बोलना, पिता का सम्मान करना और आलस्य से दूर रहना सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। जो इन बातों का पालन करता है, उसके जीवन में सफलता धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। इस प्रकार यह रविवार व्रत की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सूर्य देव उस भीतर के प्रकाश को जागृत करते हैं। जो श्रद्धा और अनुशासन से रविवार का व्रत करता है, उसके जीवन में आत्मबल, सम्मान और स्पष्टता अवश्य आती है। आज जो भी यह कथा सुन रहा है, यदि वो सच्चे मन से सूर्य देव का स्मरण करे, तो उसका जीवन भी धीरे धीरे उजास से भर जाए। उस युवक ने सूर्य देव की कृपा को अपने जीवन में स्पष्ट रूप से अनुभव किया, पर उसने यह बात कभी घमंड में नहीं आने दी। हर रविवार वो सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और शांत मन से उगते सूर्य को देखता। वो समझ चुका था कि सूर्य केवल आकाश में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर भी उदित होते हैं। कुछ समय बाद उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आई। जिस कार्य से उसे सम्मान और स्थिरता मिली थी, वहां अचानक कठिन परिस्थितियां आ गईं। पुराने समय की तरह भय और घबराहट उसके मन में आने लगी, पर इस बार उसने सूर्य देव को स्मरण किया। उसने स्वयं से कहा कि जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन बिना रुके उदित होते हैं, उसी प्रकार मुझे भी साहस के साथ आगे बढ़ना है। उस रविवार उसने विशेष श्रद्धा से व्रत किया। जल अर्पण करते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सूर्य देव से कुछ मांगा नहीं, केवल धन्यवाद दिया। उसी दिन उसके मन में एक नई स्पष्टता आई। उसे सही निर्णय लेने की शक्ति मिली और उसने बिना डर के अपने कर्तव्य का पालन किया। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी। लोग जो पहले शंका करते थे, अब उस पर विश्वास करने लगे। उसने अनुभव किया कि जब मनुष्य का आत्मबल मजबूत होता है, तो कठिन से कठिन समय भी मार्ग छोड़ देता है। नगर के अनेक लोग ये परिवर्तन देखकर रविवार व्रत का महत्व समझने लगे। स्त्रियां अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्रत करने लगी, युवा आत्मविश्वास के लिए और वृद्धजन मानसिक शांति के लिए सूर्य देव का स्मरण करने लगे। एक वृद्ध महिला जो लंबे समय से रोग और चिंता से ग्रस्त थी, उसने भी रविवार का व्रत आरंभ किया। वो अधिक नियम नहीं जानती थी, पर श्रद्धा सच्ची थी। कुछ ही समय में उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। वो कहने लगी कि सूर्य देव ने उसे जीने की शक्ति लौटा दी है। कथा कहती है कि सूर्य देव न्यायप्रिय हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति आलस्य, अहंकार और असत्य से दूर रहता है, उस पर सूर्य की कृपा स्वतः बनी रहती है।
रविवार का व्रत यह सिखाता है कि जीवन में प्रकाश बनाए रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है। सूर्य प्रतिदिन समय पर उदित होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में नियम और सच्चाई को स्थान देना चाहिए। जो व्यक्ति रविवार को क्रोध से दूर रहता है, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है और सत्य का आचरण करता है, उसके जीवन में सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। धीरे धीरे ये कथा नगर नगर में फैल गई और लोगों ने अनुभव किया कि सूर्य देव की उपासना से न केवल बाहरी जीवन सुधरता है, बल्कि भीतर का अंधकार भी समाप्त होता है। समय बीतता गया, पर उस युवक का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसने समझ लिया था कि सूर्य देव केवल एक दिन की पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे मनुष्य के आचरण, संयम और सत्य से प्रसन्न होते हैं। अब वो हर रविवार को व्रत रखता, पर उससे भी अधिक वो प्रतिदिन अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करता। उसके जीवन में अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। कठिनाइयां आती थी, पर वो उनसे भागता नहीं था। वो जान चुका था कि सूर्य देव उसी को शक्ति देते हैं जो स्वयं खड़े होने का साहस रखता है। धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। नगर के लोग जब भी निराश होते, वो उन्हें सूर्य देव का स्मरण करने की सलाह देता। वो कहता कि सूर्य हमें ये सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी रात हो, सुबह अवश्य आती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हो, धैर्य और विश्वास रखने वाले के लिए उजाला निश्चित है। कहा जाता है कि जिसने सच्चे मन से रविवार व्रत किया, उसके घर में कभी अंधकार नहीं ठहरा। मानसिक बल बढ़ा, सम्मान लौटा और जीवन में स्थिरता आई। सूर्य देव की कृपा से मनुष्य का भीतर जागृत हुआ और वही जागरण उसके जीवन को दिशा देने लगा। इस प्रकार यह रविवार व्रत की कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, अनुशासन और सत्य का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। सूर्यदेव साक्षी है उन सभी के जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग नहीं छोड़ते। आज जो भी यह कथा सुन रहा है या पढ़ रहा है, यदि वो सच्चे मन से सूर्य देव का स्मरण करे तो उसके जीवन में भी नया प्रभात अवश्य आएगा। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या केसरिया वस्त्र पहने। पूजा स्थान को साफ करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा लाल फूल, रोली या चावल डालें। सूर्योदय के समय उगते सूर्य को श्रद्धा से जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय यह मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इसके बाद सूर्य देव का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। सत्य, आत्मबल और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना विशेष फलदायी माना गया है। घर में सूर्य देव की प्रतिमा या चित्र हो तो उस पर लाल फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र या तांबे का दान करना शुभ माना गया है। व्रत में एक समय भोजन करें। भोजन में नमक कम या बिना नमक का सेवन उत्तम माना गया है। तेल, मांस, मदिरा और क्रोध से दूर रहें। इस दिन पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान विशेष रूप से करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सत्य बोलें और आलस्य से दूर रहें। शाम के समय पुनः सूर्य देव का स्मरण करें। आरती करें या केवल हाथ जोड़कर धन्यवाद अर्पित करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और मानसिक दुर्बलता दूर होती है। व्रत का फल सभी को मिले, इसी भावना के साथ व्रत पूर्ण करें। सूरज का चेहरा, ओम सूर्याय नमः। सूरज का चेहरा